हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पूरी दुनिया में अभी बात हो रही है राम जन्मभूमि अयोध्या की। आज हम जानेंगे कि राम मंदिर का ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अभी एसबीआई रिसर्च ने पेपर्स पब्लिश किए कि कैसे अयोध्या राम मंदिर यूपी और इंडिया की इकोनॉमी में एक बूस्ट डालेगा। उन्होंने कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ हर साल यूपी को एज अ टैक्स मिलेंगे, सिर्फ यूपी को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलेंगे वो अलग। ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अयोध्या के उद्घाटन के लिए आए हुए थे, और ये एक फेस्टिवल जैसा माहौल था। पूरे देश में छुट्टी थी, और बहुत लोगों ने इस खुशी में रैलियाँ भी निकाली थी अपने अपने शहर में। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी रैलियाँ निकली थी, और एक त्योहार जैसा माहौल था। बहुत सारे अलग अलग देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स ने भी इस पे टिप्पणी की है और ट्वीट्स डाली है। और मॉरिशस जैसे कि एक इंडियन ओशन में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, एक आइलैंड, छोटा सा एक टापू जैसा है। और इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट डाली है, लेट अस रिजॉइन एज श्री राम रिटर्न्स टू अयोध्या, मे हिज ब्लेसिंग्स एंड टीचिंग्स कंटिन्यू टू लाइट अस टूवर्ड्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जय हिंद, जय मॉरिशियस। और बिजनेस लाइंस ने भी एक आर्टिकल डाला है कि ये राम मंदिर को 1,000 साल तक कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल आयरन और स्टील के बिना बना हुआ है, और ये 1,000 साल तक ऐसा ही खड़ा रहेगा। इसको कोई भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा, ना ही कोई नेचुरल डिजास्टर से इसको कुछ भी होगा। ये 1,000 सालों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये कैसे, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, ये मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके अभी बहुत लोग कह रहे थे कि इस मंदिर को बनाने में बहुत सारा खर्चा आया होगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फंडिंग की होगी, यूपी गवर्नमेंट ने भी फंडिंग की होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मंदिर को बनाने में रफली 1,800 करोड़ जितना लगा है। और इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो डोनेशन दिया गया था हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, ये उसी से खड़ा किया गया है। इसके अंदर एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिसके अंदर 2020 से अभी तक 3,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। सब लोगों ने डोनेशन डाला था, तो इससे 3,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे। और इसमें से सिर्फ 1,800 करोड़ में पूरा का पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया। और इसके आगे की मेंटेनेंस के लिए भी ये कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और ये ऐसे ही स्मूथली चलता रहेगा। इसके लिए कोई, ना ही तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना ही तो कोई यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई फंडिंग दी। ये पूरा का पूरा डोनेशन से खड़ा किया गया है। और बात करें इकोनॉमी की, तो जो अयोध्या के आसपास का जो पूरा का पूरा एरिया था ना, उसके प्रॉपर्टी के प्राइजेस 900% से इंक्रीज हो गए। जैसे कि अगर कोई स्टोर का प्राइस था 1 करोड़ रुपए, तो अभी वो 10 करोड़ रुपए हो गया है। ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट आया है अयोध्या की इकोनॉमी के लिए और राम मंदिर के आसपास के पूरे एरिया के लिए। ये यूपी के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है, बिकॉज बहुत सारे जो भी टूरिस्ट हो गए, उसके अंदर टूरिज़्म, यूपी में एक टूरिज़्म बढ़ेगा। वहाँ के जो भी होटल्स हो गए वो भी इम्प्रूव होंगे, और सारे के सारे स्टोर्स, वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे एरिया में बढ़ जाएगी यूपी के अंदर। और राम मंदिर से एक फ़ायदा ऐसा होगा ना कि यूपी का एक टारगेट है कि उनको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। ये महाराष्ट्र और यूपी के बीच में ये वाला टारगेट चल रहा है कि हमें कौन सबसे पहले 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो यूपी के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट था, जिसकी वजह से वो शायद से अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन विजिटर्स एक साल के अंदर वहाँ पे विजिट करने आएंगे, जिससे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जेफरीज ने भी एक अपने रिसर्च पेपर्स निकाले हैं। जेफरीज एक, अगर आप शेयर मार्केट में कहीं पे आप पैसे डालते हो तो आपने सुना होगा जेफरीज के बारे में। इन्होंने भी अभी अपना एक पेपर्स निकाले थे, रिसर्च पेपर्स के, जो वेटिकन सिटी है और मक्का मदीना, मक्का मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही होली सिटी है। और वेटिकन सिटी एक एक्चुअली में कंट्री है इटली के अंदर, जो कि कैथोलिक्स, जो कि क्रिश्चियंस है, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। सो ये अयोध्या राम मंदिर टूरिज़्म के मामले में इन दोनों को भी बीट कर देगा, और बहुत ही इजीली। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज अगर आप समझो तो वेटिकन सिटी एक बहुत ही होली सिटी है। वहाँ पे पोप रहते हैं, और पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरी के सारे यूरोप वाले, यूएसए वाले वहाँ पे जाके वहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में जाते हैं, और वहाँ पे मनी स्पेंड करते हैं। वहाँ पे भी एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है, बिकॉज उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अस। ये उसको भी बीट कर देगा, ऐसा जेफरीज का कहना है। ये एक अच्छी बात है जो कि। और
ये राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये बहुत ही अच्छी बात हुई है, बिकॉज ये एक इकोनॉमिक बूस्ट तो देगा ही देगा, लेकिन इंटरनेशनली भी इंडिया की जो छवि है उसको भी बहुत ही बड़ा और इम्प्रूव करेगा। बिकॉज अगर आप सोचो तो इंडिया की जो धरोहर है वो, जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो इंडिया एक हिंदुइज्म के सेंटर से जाना जाता है, जहाँ पे रामायण हुई थी, महाभारत हुई थी और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे। सो ये राम मंदिर एक इंटरनेशनल स्टेटस तो इंडिया को देगा ही देगा, और साथ में ये इकोनॉमिक बूम भी देगा। ये इसका कंस्ट्रक्शन ये सबसे बड़ी बात हुई है ये कंट्री के लिए। और अभी यूपी के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि उनको जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी मैंने जो अभी आपको बताया, वो अगर ये वाली अचीव कर लेंगे, अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा और इनके जो प्लान्स बनाए हुए हैं इसके इसके नक्शे कदम पे ही वो चलते रहे, तो जल्दी वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज ये अगर हमारा कोई भी स्टेट अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाता है तो ये पूरे देश के लिए अच्छा होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस, एंड आई प्रे कि इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रगति करता रहे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।